सैफ करीना के बेटे तैमूर के नाम पर फिर बिगड़ गए हैं कुमार विश्वास। करीना और सैफ के लिए कहा कि जिस आक्रमणकारी ने हमारी मां बहनों के बलात्कार किए वो लफंगा ही मिला नाम रखने के लिए। जी हां, ये खबर इस समय बहुत जोरों पर है कि सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर का नाम आप जानते ही उनके पैदाइश के बाद से ही विवादों में आता रहा है। लेकिन अब कवि कुमार विश्वास ने एक बयान में तैमूर के नाम पर सैफ अली और करीना कपूर को खरी खोटी सुना दी है। उन्होंने कहा है कि उन लोगों ने बच्चे का नाम ऐसे लंगड़े पर रखा जिसने भारत आकर मां बहनों के साथ गलत काम किए। कुमार विश्वास ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि माया नगरी में बैठने वालों को समझना होगा कि ये देश चाहता क्या है। अब ये नहीं चलेगा कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। उन्होंने आगे कहा कि रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज़ आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों का बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। कुमार विश्वास ने चेतावनी भी दी और कहा कि हीरो तो क्या, हम तो पर्दे पर तुम्हें खलनायक भी नहीं बनने देंगे। अपने भाषण में कुमार विश्वास ने आगे कहा कि अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। याद रखना, ये भारत जागा हुआ है, नया भारत है आज। आपको बता दें कि अपने भाषण में कुमार विश्वास ने सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर अली खान की तुलना मंगोल शासक तैमूर लंग से की है। वैसे मैं आपको बता दूं कि तैमूर के जन्म के 8 घंटे बाद ही ये विवाद शुरू हो गया था। एक पुराने इंटरव्यू के दौरान करीना कपूर ने बताया था कि साल 2016 में तैमूर के जन्म के कुछ घंटों बाद ही उनका नाम विवादों से घिर गया था। डिलीवरी के बाद करीना अस्पताल में ही थी कि वहां एक बड़ी शख्सियत पहुंच गई। उसने करीना को समझाया कि वो अपने बेटे का नाम तैमूर न रखें। ये सुनते ही करीना रो पड़ी और उन्होंने उस शख्स को अस्पताल से जाने के लिए कह दिया। आपको बता दें कि करीना ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि तैमूर का नाम उन्होंने किसी शासक पर नहीं रखा। तैमूर के नाम का अर्थ लोहा होता है, जो उन्हें पसंद आया था। अब यहाँ विवाद दो चीज़ों को लेकर है। एक नाम है तैमूर, जो कि हमारे इतिहास के खलनायक का नाम है, और यही नाम हमारे आज के बॉलीवुड के हीरो हीरोइन के जो असल ज़िंदगी में बेटे होते हैं, साहबजादे होते हैं, उनका नाम रख दिया जाता है। और उसके बाद एक कवि कह लीजिए, अभी तो कुमार विश्वास ने किया और इससे पहले भी तमाम संस्थाओं ने, तमाम लोगों ने इस बात को लेकर सवाल उठाया कि भाई ये तैमूर नाम ही क्यों, आप क्यों इसे ग्लैमराइज करना चाहते हैं, इस नाम को क्यों आप चमक दमक के साथ पेश करना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड से अगर कुछ हमारे देश में जुड़ जाता है तो उसमें ग्लैमर अपने आप ही अटैच हो जाता है। आज इतने सारे पैपराजी अकाउंट हैं, कौन हीरो कहाँ जा रहा है, कौन हीरोइन कहाँ जा रही है, उसके बाकायदा वीडियो बनाए जाते हैं और बहुत सारे लोग, हमारे ही देश के करोड़ों लोग उन वीडियोस को कंज्यूम करते हैं, देखते हैं। अब ऐसे में एक तैमूर नाम का एक शख्स अगर बार बार आपके मोबाइल के पर्दे पर आएगा, मोबाइल की स्क्रीन पर आएगा, आप बार बार उसे देखेंगे और बार बार उस नाम को एक अलग तरह से पेश किया जाएगा तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि जाहिर है जब तैमूर का जिक्र होगा तो हमें वो तैमूर ही याद आएगा। हो सकता है दुनिया में हज़ारों तैमूर हुए हों, उस तैमूर से पहले भी और उस तैमूर के बाद भी, लेकिन जिस तैमूर को हम जानते हैं उसका परिचय कुछ ऐसा है। दोस्तों, आज भी अपने घरों में कोई नाम न तो दुर्योधन रखता है, न कंस रखता है, न रावण रखता है। ये नाम नहीं रखे जाते क्योंकि ये हमारी कथाओं में ऐसे पात्रों के नाम रहे हैं जिन्होंने कोई अच्छा संदेश नहीं दिया है। उस सब के बीच अगर तैमूर का नाम करीना कपूर रखती हैं तो क्या ये एक अच्छा मैसेज जाता है? एक बात। दूसरी बात, करीना कपूर कहती हैं कि एक माँ के तौर पर मुझे ये पूरा अधिकार है कि मैं उस बच्चे का नाम क्या रखूं जिसे मैंने 9 महीने अपनी कोख में पाला है। जाहिर है एक माँ है, अपना नाम, अपने बच्चे का नाम कुछ भी रख सकती है, वो उसके जिगर का टुकड़ा है, वो लगते जिगर है। लेकिन साथ ही साथ करीना कपूर एक सिर्फ माँ ही नहीं है, बल्कि इस देश की एक बहुत पॉपुलर अभिनेत्री भी हैं और उन्हें पॉपुलर इस देश के लोगों ने बनाया है। ऐसे में क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता करीना कपूर का कि वो उन लोगों के
की भावनाओं का ख्याल रखें जिनकी वजह से वो इतनी बड़ी स्टार बनी हैं। ज़ाहिर है वो एक कपूर फैमिली से आती हैं और उनके परिवार के बहुत सारे लोग फ़िल्म इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर रहे हैं और उनके पूरे परिवार को एक अलग नज़रों से देखा जाता है। ये वही करीना कपूर हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम थोड़ी ना बुलाते हैं आपको अपनी फ़िल्में देखने के लिए, आप तो खुद ही आते हैं। अगर आप बार-बार नेपोकिड करते हो और आपको हमारी शक्ल पसंद नहीं, तो मत देखने आओ हमारा फ़िल्म, हमारी सिनेमा देखने मत आओ। देखिए, यहाँ पर मैं ये बहस नहीं कर रहा हूँ कि करीना कपूर कैसी अभिनेत्री हैं। करीना कपूर निश्चित तौर पर वो नाम है जिन्होंने एक ऐसी फ़ैमिली से आकर अपना नाम बनाया है, जिस फ़ैमिली में हर कोई अभिनेता रहा है। लेकिन करीना कपूर के अंदर अपने भी गुण हैं, उन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है और ये कहना गलत नहीं होगा कि अपनी बड़ी बहन करिश्मा कपूर से कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल करियर करीना का रहा है। भले ही उन्होंने बहुत मीनिंगफुल सिनेमा ना किया हो, अर्थपूर्ण फ़िल्में ना की हों, लेकिन हाँ, पॉपुलैरिटी के चार्ट्स पर आज आप देखें करिश्मा कपूर से ज़्यादा करीना कपूर का ज़िक्र होता है और ये आपको मानना होगा क्योंकि ये अगर आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू देखें, सोशल मीडिया के थ्रू देखें, उनकी पॉपुलैरिटी, वो कितने ब्रांड्स एंडोर्स करती हैं, वो अभी चैट शो भी करती हैं और तमाम चीज़ें करती हैं। लेकिन इस सब के बीच हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि करीना कपूर को क्या इस बात की आज़ादी मिल जाती है कि वो कुछ भी करें। मतलब अ, अगर उनकी किसी बात से उनके दर्शकों का दिल टूटता है, तो क्या वो इसके लिए एक छोटा-सा बदलाव नहीं कर सकतीं? और कहीं न कहीं उन्होंने एक राजनैतिक बहस को जन्म दे ही दिया है। क्या इस बात को रोका जा सकता था? क्या इस बात को कंट्रोल किया जा सकता था? वैसे एक ज़िक्र सैफ अली खान ने भी किया था। सैफ अली खान ने कहा था कि मैं लगभग तैयार हो गया था, तैमूर का नाम बदलने के लिए जिस तरीके से बवाल शुरू हुआ, लेकिन वो करीना ही थीं जिन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं होने दूँगी, मैं उसकी माँ हूँ और मैं तय करूँगी। अब अगर हम धर्म के हिसाब से देखें, तो सैफ अली खान जो हैं वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। करीना कपूर जो हैं वो अक्सर सुनने में आता है कि वो कैथलिक धर्म को मानती हैं, उनकी माँ भी ईसाई धर्म में काफ़ी उनकी विश्वास है, मान्यता है उनकी। अब इस सब के बीच आखिर ये तैमूर नाम ही क्यों? हालाँकि करीना के पास अपना एक तर्क है कि तैमूर का अर्थ होता है लोहा और मुझे अपना बच्चा जो है वो आयरन जैसा स्ट्रॉन्ग चाहिए और इसीलिए मैंने उसका नाम तैमूर रखा। हालाँकि दूसरे बेटे का नाम उन्होंने जहांगीर रखा। तो कुल मिलाकर अब वो जहांगीर पर भी बहस कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि वो मुग़ल शासक था जहांगीर, जो कि अ, आक्रमणकारी थे और उनके वंशज थे और उन्होंने हम पर राज किया, तमाम तरह की बातें हो सकती हैं। लेकिन इस सब के बीच ये समझना होगा कि भारत के कानून में, संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप कोई नाम नहीं रख सकते और ऐसा भी नियम नहीं है कि अगर आप एक पॉपुलर हस्ती हैं और आपके बच्चे के नाम पर लोगों को आपत्ति है तो आप उस नाम को ज़रूर बदलें। ऐसे में ये बहस बड़ी हो जाती है और बहुत सारे लोग अलग-अलग तरह की राय रखते होंगे। कुछ कहेंगे कि तैमूर का नाम क्या रखा जाए, ये करीना तय करेंगी, सैफ अली खान तय करेंगे, हम कौन होते हैं? और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुमार विश्वास जैसे लोग होंगे जो कहेंगे भई इनको तो हीरो हमने बनाया है, आखिर ये हमारी भावनाओं की कदर क्यों नहीं कर रहे? तो आप इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप भी मेरी तरह कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं अपनी कंटेंट क्रिएटर बनने की जर्नी में जो भी मैंने सीखा है वो आप तक पहुंचाऊं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट के आधार पर हम तय करेंगे कि हम आप तक कैसे रीच आउट करें और कैसे आपको इस जर्नी में अपने साथ शामिल करें। कोशिश रहेगी कि मैंने इस सफ़र के दौरान जो भी सीखा है वो मैं अपने उन दर्शकों तक पहुंचाऊं जिनके दिल में कंटेंट क्रिएटर बनने की एक छोटी सी उम्मीद की किरण बनी हुई है। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही जो सवाल मैंने पूछा है कि क्या तैमूर का नाम बदला जाना चाहिए, नहीं बदला जाना चाहिए? आपको लगता है कुमार विश्वास सही कह रहे हैं या आपको लगता है करीना की बात सही है? आप इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।